अब आप एक्सरसाइज 7.1 करेंगे और इससे पहले आपके फॉर्मूले जो परमुटेशन का हो चुका है, कॉम्बिनेशन हो चुका है और गणना का सिद्धांत हो चुका है, उनमें से कोई सा भी फॉर्मूला हम यहाँ पे अब लगा सकते हैं। पहले क्वेश्चन आप लें, जैसे कि इसमें दिया है कि अंक आपके पास 5 अंक दिए, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक दिए और इनमें से 3 अंकों की संख्या लेकर के आपको संख्या बनानी है। यानी इन पाँचों में से तीन, कोई सी भी तीन संख्या लेकर के आप, तीन नंबर लेकर के आपको कुछ संख्या बनानी है। तो कुल कितनी संख्या बनेंगी ये आपको ज्ञात करना। अब अंकों को रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पे ये दिया है आपको। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं कि अगर हम अंकों को रिपीट करें या फिर अंकों को रिपीट ना करें, तो दोनों केस में आपको कुल प्रकार बताने हैं। तो पहले ये समझ लीजिएगा कि अंकों को रिपीट करने के बाद हम इन पाँचों से तीन तीन संख्याओं, तीन तीन अंकों की संख्या कितनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ले रहे हैं कि पहली संख्या, मान लिया आपने 3 अंक के लिए आपने 3 बॉक्स बना लिए हैं। क्यों? क्योंकि आप इन 5 अंक में से केवल 3 अंक लिखेंगे और एक संख्या बनाएंगे। तो 3 अंक के लिए आपने 3 बॉक्स ही बनाए हैं। अब सबसे आप इधर से ही शुरुआत कर लीजिएगा कि सपोज आप यहाँ पे इन पाँचों में से कोई सा एक अंक आपको यहाँ लेना है। अब ये 5 अंक हैं, इनमें से कोई सा भी एक अंक यहाँ पे आ सकता है। तो फिर कितने प्रकार यहाँ पे आपके हो सकते हैं? कुल 5 प्रकार से आप इस बॉक्स को भर सकते हैं। इसके बाद आप दूसरे बॉक्स में आएंगे। अब दूसरे बॉक्स में आएंगे, यहाँ पे पहले कह दिया कि अंकों को रिपीट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो 1 2 3 4 5, इनमें से सपोज आपने एक यहाँ पे लिखा है, तो बाकी बचे हुए कितने थे? 4। केवल ये 4 आने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि यहाँ एक लिखा है तो यहाँ भी एक भी यहाँ लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब जो बाकी बचे हुए 2 3 4 5 हमने यहाँ लिखना था, उसके साथ ही हमें एक भी, हम फिर भी यहाँ पे एक लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको भी भरने के प्रकार हो गए 5। इसी तरीके से जो तीसरा स्थान है, क्योंकि यहाँ पे भी अंकों को रिपीट तीनों अंकों के साथ कर सकते हैं, तो यहाँ पे तीसरे बॉक्स में भी आप कितने प्रकार से इसको भर सकते हैं? इसको भी 5 प्रकार से भर सकते हैं। तो जहाँ अंक रिपीट हो रहे हैं, इस बार आपको ये मिलता है कि 3 अंकों की यदि आप संख्या बनाते हैं तो वहाँ आपको 5 प्रकार से इसको, 5 प्रकार से इसको और 5 प्रकार से इसको भर सकते हैं। कुल प्रकार हो जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125। अब ये ले लीजिएगा सेकंड केस कि अंकों को रिपीट नहीं करना है। जब अंकों को रिपीट नहीं करना है, कुल संख्या आपके पास 5 है, 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे इस बॉक्स को, पहले बॉक्स को कितने प्रकार से, या पहला बॉक्स यहाँ पे लिया हमने, पहले बॉक्स को यहाँ पे कितने प्रकार से भर सकते हैं? 5 प्रकार से। अब अंक रिपीट नहीं होगा, यानी जो अंक यहाँ आ जाएगा वो यहाँ नहीं आएगा, तो बचे हुए अंक कितने रह गए? 4। तो इस बॉक्स को कितने प्रकार से भरेंगे आप? 4 प्रकार से। बचे हुए अंक कितने रह गए? अब 3। तो यहाँ तीसरे बॉक्स को आप कितने प्रकार से भरेंगे? 3 प्रकार से। तो यहाँ पे आपके कुल प्रकार निकल के आएंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 बराबर 60। अब उसी तरीके से आपका एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमने कहा है कि अंक है आपके पास 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक हो गए और इनसे 3 अंकीय संख्या बनानी है। लेकिन ये ध्यान दीजिए, 3 अंकीय संख्या वो कौन सी होनी चाहिए? सम संख्या। और अंकों को रिपीट किया जा सकता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 3 अंकीय संख्या और वो भी सम संख्या, और अंकों को रिपीट भी किया जा सकता है। तो चलिए अब देखेंगे यहाँ पे कि 3 अंकीय संख्या, तो इसलिए 3 बॉक्स बनाएंगे। अब आप पहला बॉक्स, आप सपोज करिएगा कि यहाँ पे आपने लिया पहला बॉक्स। अब पहला बॉक्स यहाँ पे जब आपकी ये 3 अंकीय संख्या होगी, तो ये 3 अंकीय संख्या इवन, यानी एक सम संख्या कब बनेगी? जो इकाई का अंक होता है वो एक सम संख्या होनी चाहिए। अब इकाई का अंक ही यहाँ पे आपको सम संख्या से ही भरना है, यानी यहाँ पे आपको ये जो 1 है ना, ये एक आप यहाँ नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो आपकी विषम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जा सकती है? 2 4 और 6। तो यानी इस बॉक्स को भरने के कुल कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार। अब आप दूसरे बॉक्स में आएंगे। जब आप दूसरे बॉक्स में आएंगे तो यहाँ पे कहा अंकों को रिपीट किया जा सकता है। इसका मतलब कोई अंक अगर यहाँ पे आ गया तो वो यहाँ पे भी आ सकता है। तो फिर इसका मतलब कोई भी अंक हमारा कम नहीं हुआ है, तो यहाँ 6 के 6 अंकों को यहाँ पे आप भर सकते हैं। तो इसलिए इस बॉक्स को भरने के हो गए 6 प्रकार। और अंक रिपीट करने में इसी प्रकार से जो तीसरा बॉक्स है उसमें भी 6 प्रकार आएंगे। तो कुल प्रकार कितने हो गए? 6 गुणा 6 गुणा 3 बराबर 108 प्रकार से आप 3 अंकीय संख्या बना सकते हैं जो सम संख्या होगी और अंकों को रिपीट भी किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर, उनमें 4 अक्षर लेकर के आप कितने कोड अक्षर बना सकते हैं? अक्षर रिपीट नहीं करने हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जो वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर हैं, आपके पास 10 संख्या है, ABCD से लेके आपकी जितनी भी वो 10 संख्या आपकी बनेंगी, उन 10 में से 4 का सिलेक्शन करना है। अंकों को रिपीट नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ जो पहला
आपने बॉक्स लिया है उसे आप 10 प्रकार से भर सकते हैं। रिपीट नहीं करना है तो आगे के जो 9 अक्षर हैं उन 9 अक्षर से आप दूसरा बॉक्स भर सकते हैं, तीसरा बॉक्स आप 8 अक्षर से भर सकते हैं और चौथा बॉक्स आप 7 अक्षर से भर सकते हैं। तो टोटली आपके जो कुल 4 अक्षरों के कुल कोड कितने हो जाएंगे? 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 बराबर 5040। एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 0 से 9 अंकों तक, यानी आपके कुल कितने अंक हो गए? 0 से 9 अंक तक आप देखेंगे, 0 भी शामिल है, 1 से 9 तक हो गए, तो कुल 10 अंक हो गए। 10 अंक तक का प्रयोग करना है। 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाने हैं, यानी आपका जो उस 10 0 से 9 तक जितने भी अंक हैं उनमें से केवल आपको 5 अंक लेने हैं और प्रत्येक नंबर 67 से शुरू करना है, अंक रिपीट नहीं होंगे। अब आप क्या कर रहे हैं कि 0 से लेके 9 तक जो आपकी 67 से शुरू करना है, तो 5 अंक के टेलीफोन है तो इसलिए 5 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। वो नंबर 67 से शुरू होगा। इसका मतलब पहले बॉक्स में तो आपको 6 ही रखना है, दूसरे बॉक्स में आपको 7 रखना है। ये जो पहले 2 अंक हैं, जो जिस नंबर को आप 67 से शुरू करेंगे, यहाँ पे आपका 67 फिक्स हो चुका है, इनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अब आपका तीसरा बॉक्स है तो तीसरे बॉक्स, अब अंक रिपीट नहीं होंगे। इसका मतलब जो 2 अंक यहाँ पे आ गए ये आपके आगे नहीं आएंगे। तो टोटल कितने थे आपके? 10 अंक 0 से लेके 9 तक, उसमें से 2 यहाँ आ गए तो बचे हुए कितने? 8। तो इसलिए तीसरे बॉक्स को आप 8 प्रकार से भरेंगे। अब एक एक अंक कम होता चला जाएगा। चौथे बॉक्स को आप 7 प्रकार से, पाँचवें बॉक्स को आप 6 प्रकार से। तो कुल कितने प्रकार हो गए? 5 अंक के टेलीफोन नंबरों की कुल संख्या हो जाएगी 8 गुना 7 गुना 6। क्यों? क्योंकि जहाँ आपका 6 और 7 है ये आपका फिक्स है, ये हर एक नंबर के साथ जुड़ा रहेगा। तो जितने भी आपने अलग अलग नंबर बनेंगे, जहाँ प्रकार आप काउंट कर रहे हैं 8 प्रकार 7 प्रकार 6 प्रकार, केवल इन्हीं की वजह से आपका नंबर चेंज होगा। तो ये हो जाएगा 8 गुना 7 गुना 6 बराबर 336।